हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिमरन। तो आज की वीडियो में हम अपना न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। ये आपको कभी भी अगर आपने इंग्लिश लिखनी है या आपने कुछ भी पैराग्राफ्स लिखने हैं तो आपको ये टॉपिक आना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचुएशन अगर आपकी करेक्ट नहीं है तो आप कोई भी ऐसे कोई भी लेटर कोई भी चीज़ आप करेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पंचुएशन और कैपिटल लेटर्स यानी कि ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से इंग्लिश लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, काफ़ी टॉपिक्स पे मैं बना चुकी हूँ जैसे लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिए ताकि उसके बारे में भी आपको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देती, जो आपको समझ आए और फुल फ्लेज हो उतने टॉपिक में मैं उतना ही आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर टॉपिक विच इज़ पंचुएशन इन कैपिटल लेटर। सबसे पहले समझते हैं पंचुएशन क्या होती है। Punctuation marks indicate pauses that are used in written letters to separate sentences or to separate a part of sentences from another to convey a clearer meaning. पंचुएशन मार्क करता है वो पॉजेस को जिससे हमें पता चलता है कि जो रिटर्न टेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो सेंटेंस है वो सेपरेट हो रहे हैं या फिर कोई सेंटेंस का पार्ट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, जिससे हमें उसका मतलब है वो क्लियर होता है। ठीक है, अगर ये पंचुएशन मार्क्स ना हो तो कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका हमें मतलब नहीं क्लियर होगा। ठीक है, फिर जैसे हम कह सकते हैं तुम जा रहे हो, ये हम सिंपल भी कह सकते हैं, बट अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो दैट मीन्स हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारी जो बात है वो क्लियर हो रही है। तो ऐसे मतलब हम पंचुएशन मार्क्स हैं वो हमारी बात को क्लियर कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे विदाउट प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑल्सो चेंज। कोई भी प्रॉपर पंचुएशन मार्क के बिना जो सेंटेंस का मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे वाई आर यू गोइंग रीता, तुम क्यों जा रही हो रीता। ठीक है, यहाँ पर है वाई आर यू गोइंग रीता, कि क्यों तुम कहीं जा रही हो रीता। वहाँ पर है तुम क्यों जा रही हो, और सेंटेंस बिल्कुल सेम है बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो सारा मतलब चेंज हो गया, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ टू सेंटेंसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं काइंड ऑफ पंचुएशन मार्क्स और यूजेस। ये वाले जो है ये सिर्फ पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी पंचुएशन बताइए कि ऐसे ऐसे यूज होता है। ठीक है, तो अब हम पंचुएशन मार्क से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पंचुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप है। ठीक है, फुल स्टॉप का यूजेस कहाँ कहाँ है। टू मार्क द एंड ऑफ अ डेक्लेरेटिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। किसी भी एंड मतलब कि किसी सेंटेंस का एंड शो करना है। ठीक है, चाहे वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो चाहे वो इम्पेरेटिव, यानी कि चाहे कमांड हो चाहे रिक्वेस्ट हो या चाहे एडवाइस हो, इनका अगर आपने एंड मार्क करना है तो आप कौन सा साइन यूज करोगे, पॉइंट का, यानी कि फुल स्टॉप का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग नाउ, मुझे अभी मीटिंग अटेंड करनी है। क्लीन द रूम नाउ, अभी रूम क्लीन करो। ठीक है, तो फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पर स्टेटमेंट थी यहाँ पर कमांड थी। ठीक है, ऐसे होता है। आफ्टर एब्रीवेशन ऑफ नेम्स टाइटल्स डिग्री, किसी भी एब्रीवेशन होता है शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, कोई भी एब्रीवेशन कोई भी टाइटल या कोई भी डिग्री के बाद भी फुल स्टॉप यूज होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर ए वोरा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फुल स्टॉप यूज हो रहा है, बी ए पॉइंट यूज हो रहा है। ठीक है, नाउडेज फुल स्टॉप इज नॉट यूज इन एब्रीवेशन लाइक एम ए डॉक्टर और विद इनिशियल्स ऑफ अ नेम। अब की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग जो फुल स्टॉप है वो नहीं यूज होता है एब्रीवेशन के साथ, जैसे एम ए हो गया डॉक्टर। ठीक है, पहले यूज होता था डॉक्टर के साथ ऐसे डॉट लगाते थे, बट अब ये नहीं यूज होता। ठीक है, लास्ट वन इज फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज टू राइट अ डेसिमल लाइक 34.5 एंड 30.2। फुल स्टॉप कोई भी डेसिमल नंबर लिखने के लिए भी यूज होता है, जैसे 34.5 एंड 30.2। ठीक है, तो नेक्स्ट है द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स। कोई भी डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से या कोई क्वेश्चन की तरह पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क बहुत ईजी है, फुल स्टॉप भी आपने पढ़ लिया, दो पंचुएशन मार्क्स पढ़ लिए कि इसकी यूज कहाँ है इसके यूज कहाँ है। ठीक है, अब थर्ड वन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का और भी यूज है, टू इंट्रोड्यूस अ ब्रीफ पॉज वेयर एवर नीडेड ही स्लैप्ड ऑफ। ठीक है,
हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन। वो पेज आगे हमने कर लिया था, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्वेश्चन मार्क की एग्जांपल कैसे है। वेयर इज द पैकेट, पैकेट कहाँ है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। यू आर टायर्ड, तुम टायर्ड हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो, ठीक है। मतलब हमने शो किया कि हमें लग रहा है, क्या तुम हो या नहीं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन पूछ लिया सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे यूज़ होता है। जो पीछे वाला मैं अब आपको करवा रही थी वो गलती से मैंने कॉमे का आपको समझाना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर अगला है द एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ यूज होता है, एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लामेशन टू एक्सप्रेस सडन इमोशन ऑफ जॉय सॉरो। कोई भी एंड में लगा, कोई भी सेंटेंस के एंड में लगाना जहाँ आप जॉय का इमोशन, ठीक है, शो कर रहे हो या फिर कोई दुख प्रकट कर रहे हो, तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है, ओ आई हैव हर्ट माई एल्बो, कि ओ मैंने अपनी एल्बो पे मेरे चोट लगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप यूज़ करते हो। वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कि वाओ ये कितना सुंदर नेकलेस है, ठीक है। तो यहाँ पर वाओ यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन इज द इन्वर्टेड कोमा आर यूज। इन्वर्टेड कोमा कहाँ यूज़ करना है, टू इनक्लोज एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। अगर आप किसी भी स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है उसके वर्ड्स को क्लोज करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, इन्वर्टेड कॉमास। जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम रेडी टू गो, उसने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मार्क्स ना लगाते तो आपको समझ आता, ही सेड आई एम रेडी टू गो, ठीक है। यहाँ पर जो कॉमास थे उसने क्या काम किया, उसने बता दिया कि मतलब वो जो लड़का क्या बोल के गया, उसके पूरे वर्ड्स को इनक्लोज कर दिए सर इन्वर्टेड कॉमास ने, ठीक है। ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट इज टू इनक्लोज अ कोटेशन। कोटेशंस होती हैं जो हम कहते हैं पुराने, जैसे सेंटेंस कोई हो जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का आई थिंक सेंटेंस, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू अ फ्रीडम, ठीक है। जो फेमस लाइंस होती हैं उनको कोटेशंस कहते हैं। या फिर कोई इंस्पिरेशन सेंटेंसेस होते हैं उनको कोटेशन कहते हैं, ठीक है। उनको क्लोज करने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे द लीडर सेड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, लीडर ने कहा कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अ कॉमा और फुल स्टॉप वाइल राइटिंग एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन डायरेक्ट स्पीच। कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप आपने एग्जैक्ट वर्ड के बाद यूज़ करना है अगर आप शो करना चाह रहे हो डायरेक्ट स्पीच, यानी कि आप सीधा बताना चाह रहे हो। एग्जाम्पल है, आई सेड गो देयर, मैंने कहा तुम वहाँ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमने किसी के थ्रू नहीं कहा कि वो, उसने मुझे कहा कि वो लड़की ऐसा कह रही थी, ठीक है। ये नहीं शो कर रही, ठीक है। तो आगे है टू इनक्लोज टाइटल्स ऑफ फिल्म्स बुक्स, ठीक है। अगर आप किसी भी फिल्म या बुक्स की टाइटल को इनक्लोज करना चाहते हो तब भी आप इन्वर्टेड कॉमास यूज करोगे। जैसे रीता रीड डायरी ऑफ अ विम्पी किड, रीता पढ़ रही थी डायरी ऑफ अ विम्पी किड, नेम का वो इनक्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमास हैव टू बी केयरफुल यूज फॉर इंटरप्रेटेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास वहाँ पर भी यूज़ करोगे जहाँ पर आप स्पीच को इंटरप्रेट करना चाहते हो। जैसे आई एम हैप्पी सेड टीना दैट यू हैव कम, मैं बहुत खुश हूँ, टीना ने कहा कि तुम यहाँ पर आई, ठीक है। ये क्या हो गया, केयरफुली इंटरप्रेट स्पीच, स्पीच को एक शेप देने के लिए यूज़ किया इन्वर्टेड कॉमास को, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अपोस्ट्रोफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो to show omission of some letters during contraction in the structure of a word, example did not its, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में omission शो करना चाह रहे हैं, जैसे some letters हैं जो वो स्ट्रक्चर के साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब कि जो सेंटेंस बड़े हैं जैसे डिड नॉट, इनको छोटा करने के लिए यूज होते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू शो पोजेशन टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप पोजेशन शो करना चाहते हो कि ये मुझसे बिलोंग करती है, या टाइम शो करना चाहते हो, या डिस्टेंस शो करना चाहते हो, तब आप यूज़ करोगे अपोस्ट्रोफी। एग्जाम्पल है गगन्स कार, गगन की कार, बॉयज ड्रेस, बॉय की ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी है ये क्या शो कर रहा है कि ये चीज़ क्या है, किससे बिलोंग कर रही है, ये बॉय की ड्रेस है, ये गगन की कार है, ठीक है। प्लूरल नाउन एंडिंग इन द एस हैज़ द अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द वर्ड, ठीक है। जो बॉयज़ है मतलब जो प्लूरल नाउन होगा उसके एंड के मतलब अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा, ठीक है। उसके बाद टू फॉर्म प्लूरल ऑफ लेटर फिगर्स, अगर आप किसी का प्लूरल बनाना चाहते हो तब भी आप अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जिस इसके एग्जांपल देख लेते हैं, 6S, ठीक है, 3DS, 2MAS,
ठीक है। ये क्या है, apostrophe लग रही है इसके इनके बीच, ठीक है। क्या बना रहे हैं, ये लेटर और फिगर को प्लूरल बना रहे हैं। जस्ट नेक्स्ट इज टू शो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम स्पेस एंड मनी। अगर आप टाइम स्पेस या मनी की एक्सप्रेशन को शो करना चाहते हो, ठीक है। वीक हॉलीडेज, किलोमीटर डिस्टेंस, 1000 रुपी वर्थ, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद हर योर्स, इनके साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं यूज होनी, ये याद रखना। बाकी जैसे वीक हॉलीडेज की, वीक की छुट्टियां हैं, किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शो कर रहे हो, पोजेशन भी शो कर रहे हो और टाइम स्पेस और मनी को भी शो कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, द बैग इज हेयर, बैग यहाँ पर है। हुज टॉवल इज देयर, किसका टॉवल है ये। हुज इन द रूम, रूम कहाँ है, ओ रूम में कौन है, ठीक है। तो ऐसे आप अपोस्ट्रॉफी यूज करोगे। तो आज की वीडियो में बस हम इतने पंचुएशन मार्क्स रीड करेंगे। आज की वीडियो में हमने किया पंचुएशन क्या होती है और उसके पंचुएशन के मार्क्स जो होते हैं वहाँ उनकी कहाँ पर यूज़ होना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।